अब मैं दो चीजें और बता रहा हूं तुम्हें। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, पहला क्या था? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि किसी ट्रायंगल में अगर दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो वो लाइन इसके पैरेलल होती है, और ये लाइन तीसरी साइड के क्या होती है? हाफ। बेटा बोर्ड की तरफ बिल्कुल ध्यान। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम थी ना ये, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज हाफ ऑफ दिस, जब ये दोनों मिड पॉइंट दिए हुए हैं तब। तो कन्वर्स क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर अगर एक ट्रायंगल है, देखो मान लो ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक ये थ्योरम बता रहा हूं और एक क्वेश्चन, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। ये कहती है कि बेटा इस ट्रायंगल में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है। कौन मिड पॉइंट है? सिर्फ डी। इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। ठीक है, और ये लाइन ये इसके पैरेलल है। कौन? डीई किसके पैरेलल है? डीसी के। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर ये गिवन है तो इसका फायदा ये होगा कि अगर ये इसके पैरेलल है और एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, बस इधर वाला लेफ्ट वाला मिड पॉइंट दिया हुआ है और पैरेलल भी दिया हुआ है, तो उसके सामने वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। उसके सामने कौन है? ई। तो ई भी मिड पॉइंट होगा। तो ई किसका मिड पॉइंट होगा? ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये कहती है कन्वर्ट, समझ गए? तो इसमें क्या गिवन था? एक मिड पॉइंट गिवन था और ये इसके पैरेलल गिवन था। तो अगर एक मिड पॉइंट है तो उसके सामने कौन पड़ रहा है? ई। ई भी मिड पॉइंट होगा। ये समझ में आ गया? अब बेटा इन दोनों थ्योरम पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। पहला ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 8.2 का, 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल फोकस इधर देखा करो, नीचे ऊपर इधर उधर गर्दन नहीं, बिल्कुल फोकस यहाँ। एबीसीडी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां लिखोगे गिवन एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या है? एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। और ये जो पी क्यू आर एस ये मिड पॉइंट्स है। पी क्यू आर एस आर किसके मिड पॉइंट्स हैं? पी किसका मिड पॉइंट होगा? ए बी का मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ये मिड पॉइंट्स हैं इनके। तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है जो अंदर वाले ज्वाइन करें। ये बन रहा है अंदर, ये पैरेललोग्राम है। आपको प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो बेटा ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ ये बहुत सारे क्वेश्चंस में ले, इसे ध्यान सुनना। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये दो चीजें तो ऊपर दी हुई है, ये दी हुई है, लाने हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? यहां से एसी को ज्वाइन कर देना। ज्वाइन एसी, किसको ज्वाइन करना है? एसी को। प्रूफ, प्रूफ में क्या करोगे? प्रूफ में बस दो बार मिड पॉइंट थ्योरम लगा देना, एक बार नीचे वाले ट्रायंगल में, एक बार ऊपर वाले। नीचे वाले ट्रायंगल का क्या नाम है? ए बी सी। एक बार लेना, दो ट्रायंगल, दो कॉलम बना लेना। एक ट्रायंगल का नाम देना ए बी सी और एक ऊपर वाला ए डी सी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा? ए डी सी। मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ। मिड, आप ऊपर वाले ट्रायंगल भूल जाओ, नीचे वाले को देखो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी? अगर ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल होगी। पी क्यू किसके पैरेलल होगा? ए सी के। पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के, और पी क्यू क्या होगा? हाफ होगा ना ए सी के, है ना? और ऊपर वाले ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट है ना? तो एस आर किसके पैरेलल होगा? एसी के। एस आर पैरेलल होगा एसी के, और एस आर हाफ भी होगा एसी के। दोनों चीजें होंगी ना, एस आर हाफ होगा एसी के। ये दोनों का रीजन सेम लिख देना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखेंगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। जरा देखना, एसी के ये भी पैरेलल है, एसी के ये भी पैरेलल है, तो ये तीनों पैरेलल नहीं हो गए आपस में? तो पी क्यू किसके पैरेलल हो गया? एस आर के। पी क्यू पैरेलल हो गया एस आर के, और एसी के ये भी इक्वल था हाफ, ये हाफ ऑफ एसी के इक्वल था, ये भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल था। आप देखो दोनों के आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस इक्वल नहीं हो गए? एलएचएस कौन है?
पी क्यू किसके बराबर हो गया, एस आर के, पी क्यू बराबर हो गया एस आर के। तो ऑपोजिट साइड जब पैरेलल और इक्वल हो गई तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। बस इतना सा करना है। तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये मेथड है बेटा जो हमने लगाने हैं। बस क्या करना है, 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाई मैंने, कुछ ज्यादा कुछ किया कुछ नहीं। पहले नीचे वाला ट्रायंगल लिया, बोला ये इसके पैरेलल है, ये इसके हाफ है। फिर ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, बोला ये इसके पैरेलल है, ये इसके हाफ है। कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये तीनों ही पैरेलल हो गए आपस में, और ये दोनों इक्वल भी हो गए। ये इसके इक्वल था हाफ के, ये भी इसके हाफ के इक्वल था, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल और पैरेलल हो गए। जब एक पेयर ऑपोजिट इक्वल और पैरेलल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। बस। तो ये कन्वर्स लिख लो बेटा थ्योरम, और अगला वाला क्वेश्चन लिख लो। पॉज